अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल माँ नहीं सास हूँ मैं के आने वाले एपिसोड में आएगा एक मेगा ट्विस्ट, जब इद्रीस, शाइस्ता और सलमान के उरूज से जायदाद और बिजनेस हथियाने का प्लान ना सिर्फ फ्लॉप हो जाएगा बल्कि उरूज और महरीन के सामने सलमान की इन पर मोहब्बत लुटाने का राज भी खुल जाएगा। फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि उरूज को शीशे में उतारने के बाद सलमान वो फाइल लेकर अपने कमरे में आएगा और उरूज से रीच टेक्सटाइल मिल के कागजात के नाम पर साइन करवाने के बहाने इद्रीस साहब के दिए गए कागजात साइन करवाएगा। उरूज सलमान की दिखावे की मोहब्बत पे यकीन करते हुए पढ़े बगैर ही कागजात पर साइन कर देगी, मगर थंब प्रिंट लगाने से पहले ही वसाई आकर इरीज के रोने का बताएगी और उरूज इरीज के रोने का सुनकर थंब प्रिंट लगाए बगैर जल्दी से वसाई के साथ चली जाएगी। और दूसरी तरफ इदरीस साहब और शाइस्ता बेगम बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि कब सलमान वापस आकर इनको डॉक्यूमेंट साइन होने की खुशखबरी सुनाएगा। उरूज जल्दी में फाइल को टेबल पर खुला छोड़कर इरीज को देखने जाएगी और जब महरीन सलमान से मिलने इसके कमरे में जाएगी तो सलमान कमरे में नहीं होगा, मगर टेबल पे पड़ी हुई फाइल को देखकर वो उसे उठाकर पढ़ने लगेगी तो इसके तो पांव तले से ज़मीन ही निकल जाएगी और वो फाइल लेकर उरूज के पास जाकर उसके सामने टेबल पटकते हुए कहेगी कि ये क्या करने लगी थी तुम उरूज। और उरूज महरीन की बात ना समझते हुए फाइल उठाएगी और जैसे जैसे पढ़ती जाएगी इसके भी 14 तबक रोशन होते जाएंगे कि किस तरह सलमान उसे रीच टेक्सटाइल मिल के सब्ज बाग दिखाकर बहाने से इसकी सारी दौलत, जायदाद और कारोबार इदरीस अहमद के नाम करवा रहा था। कागजात पढ़ने के बाद वो महरीन से कहेगी कि अब मुझे समझ आई कि सलमान इतने दिनों से जो मोहब्बत लुटा रहा था इसके पीछे इसका ये मकसद था। महरीन को भी सलमान की इस हरकत पे बहुत अफसोस होगा क्योंकि उसे भी सलमान से इस हद तक गिरने और धोखा देने की उम्मीद ना थी। और दूसरी तरफ सलमान जब कमरे में वापस आएगा तो फाइल ना पाकर परेशान होकर अपने वालिदैन के पास पहुंच जाएगा। तो शाइस्ता बेगम और इदरीस साहब जो कि सलमान से फाइल वापस लेने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे होंगे, सलमान को खाली हाथ देकर परेशान हो जाएंगे और इदरीस साहब पूछेगा कि क्या हुआ, तो सलमान उन्हें बताएगा कि साइन नहीं हुए, काम कंप्लीट नहीं हुआ, जिस पे इदरीस साहब घबरा के कहेंगे कि बहुत चालाक है वो, उसने पेपर्स पढ़ लिए होंगे। जिस पे सलमान कहेगा कि ऐसा नहीं है डैड, वो तो मुझ पर भरोसा कर रही थी लेकिन ऐन वक्त पर वो वसाई आ गई थी और इसके उसे आके साथ ले गई और सारा काम अधूरा रह गया। जिस पे इदरीस साहब घबरा जाएंगे और कागजात के बारे में पूछेंगे तो सलमान कहेगा कि उरूज की किस्मत बहुत अच्छी है, अब वो फाइल नहीं मिल रही मुझे, ना जाने फाइल कहाँ गायब हो गई है। और ये सुनकर तो इदरीस साहब के हाथों के तोते ही उड़ जाएंगे क्योंकि अगर वो फाइल किसी के हाथ लग गई और किसी ने पढ़ लिया तो इनका तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। और अगर सलमान और शाइस्ता को पता चल गया कि इदरीस ने कागजात सलमान के नहीं बल्कि अपने नाम पर बनवाए थे, फिर तो इसके मुश्किलात में और इजाफा हो जाएगा और वो सलमान और शाइस्ता बेगम का एतमाद भी खो देगा। और फ्रेंड्स, उरूज भी अब सलमान के इस फ्रॉड पे चुप नहीं रहेगी और मजा तो तब आएगा जब वो फाइल लेकर सलमान के पास जाएगी और उसे आईना दिखाते हुए कहेगी कि ये है तुम्हारी मोहब्बत, मोहब्बत के नाम पे धोखा देकर सब कुछ अपने बाप के नाम करवाना चाहते थे। और फ्रेंड्स, सलमान की हालत इस वक्त देखने वाली होगी जब एक तरफ उरूज के सामने इसका फ्रॉड आ जाएगा और दूसरी तरफ ये जानकर के कागजात इसके नाम नहीं बल्कि इसके बाप इदरीस अहमद के नाम पे थे। और फ्रेंड्स, कहानी में असल ट्विस्ट तो तब आएगा जब ये बात शाइस्ता बेगम को मालूम होगी कि किस तरह इदरीस साहब इसको और सलमान को भी धोखा दे रहे थे। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है अब उरूज को क्या करना चाहिए? क्या उसे कानून का सहारा लेकर इदरीस साहब, शाइस्ता बेगम और सलमान को अपने घर और ऑफिस से बेदखल कर देना चाहिए या फिर अपनी मोहब्बत और तरबियत के नाम पे इन आस्तीन के सांपों को माफ कर देना चाहिए? फ्रेंड्स, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।